नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनचाहे ज्ञान चैनल पर जहां किताबों का ज्ञान मिलता है। यहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की सबसे बेहतरीन किताबों के मोटिवेशनल, बिजनेस, मनी और सक्सेस सीक्रेट्स आसान और सरल भाषा में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हमारा मकसद है कि आपको वो ज्ञान देना जिसे अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं बेहतर सोच, मजबूत आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आइए दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ और सीखिए वो राज जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान ही है वो शक्ति जो आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, इस हाउ टू गेट रिच बुक का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए ओनरशिप, रिस्क, फोकस, एग्जीक्यूशन और माइंडसेट कितना जरूरी है। लेकिन अब हम उस चीज पर आते हैं जिसकी वजह से ये सारी मेहनत होती है। लेकिन लेखक साफ बताते हैं, पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोचते हैं। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। किताब में लेखक लिखते हैं कि बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि पैसा खुद लक्ष्य नहीं है। पैसा तो बस एक साधन है जिससे आप अपनी आजादी खरीद सकते हैं। असली दौलत है समय, आजादी और अपने मन का काम करने की ताकत। पैसा और खुशी का रिश्ता। लेखक कहते हैं, अगर आपके पास बुनियादी जरूरतें पूरी करने लायक पैसा है तो आगे का पैसा आपकी खुशी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता। असली फर्क तब आता है जब आप पैसों की वजह से दूसरों के दबाव से आजाद हो जाते हैं। यानी अमीरी का मतलब फेरारी चलाना नहीं, बल्कि वो आजादी है कि आप अपने हिसाब से जी सकें। लेखक चेतावनी देते हैं कि पैसा जितना आजादी देता है उतना ही आपको कैदी भी बना सकता है। असुरक्षा, पैसा खोने का डर और अहंकार, ये तीनों चीजें इंसान को बर्बाद भी कर सकती हैं। दोस्तों, पैसे को सही तरीके से देखना सीखिए। लेखक का संदेश साफ है। नंबर 1, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के गुलाम मत बनिए। नंबर 2, पैसे को साधन मानिए, भगवान नहीं। नंबर 3, पैसे से खरीदिए आजादी, अनुभव और सीख। 7वें अध्याय का सार, पैसा जरूरी है लेकिन वो सब कुछ नहीं है। असली अमीरी तब है जब पैसा आपके लिए काम करे और आपको चॉइस और आजादी दे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, जब हमारे पास पैसा आ ही जाए तो उसे संभालने और बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है? क्या अमीर लोग पैसे को बैंक में रखते हैं या ऐसे अवसरों में लगाते हैं जो और ज्यादा अमीरी लाते हैं? यही रहस्य लेखक हमें अगले चैप्टर में बताते हैं। चैप्टर 8। दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपकी मेहनत रंग लाई और आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अब असली खेल शुरू होता है, उस पैसे को सुरक्षित रखना और बढ़ाना। लेखक साफ कहते हैं, पैसा कमाना आसान है, उसे बचाए रखना मुश्किल है। लेकिन लेखक बताते हैं कि ज्यादातर नए अमीर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपना पैसा फालतू चीजों पर खर्च कर देते हैं। महंगी कारें, शोनफ वाले घर, बेकार की लग्जरी, ये सब पैसा खींचते हैं, बढ़ाते नहीं। लेखक का मानना है कि असली अमीर लोग पैसा ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो लगातार कमाई करें। जैसे पहला, बिजनेस का विस्तार। दूसरा, प्रॉपर्टी। तीसरा, शेयर बाजार या इक्विटी। चौथा और सबसे जरूरी, अपने स्किल्स और नेटवर्क में। लेखक चेतावनी देते हैं कि जैसे ही आपके पास पैसा आता है, लोग आपको धोखा देने, फायदा उठाने या गलत डील में फंसाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने पैसे की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। दोस्तों, लेखक कुछ सुझाव देते हैं। सही वकील और सलाहकार रखिए, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए और हर समय अपने पैसे पर कंट्रोल खुद रखिए। लेखक कहते हैं, इन्वेस्ट करने का मतलब है दीर्घकालिक सोच और धैर्य। स्पेक्युलेट करने का मतलब है जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढना, और शॉर्टकट ज्यादातर लोगों को कंगाल बना देता है। 8वें अध्याय का सार। नंबर 1, पैसा खर्च करने से अमीरी नहीं आती। नंबर 2, पैसा बढ़ाना और सुरक्षित रखना ही अमीरी को लंबे समय तक टिकाता है। नंबर 3, अमीर वही है जो अपने पैसे को अपने लिए काम करवाता है। तो दोस्तों,
अब सवाल ये है, पैसा सुरक्षित रखने और बढ़ाने के बाद अमीर लोग किस तरह की सोच और जीवन शैली अपनाते हैं ताकि वो लगातार अमीर बने रहें? और क्या वाकई अमीरी के बाद भी खुश और संतुष्ट रहना संभव है? यही बातें लेखक हमें अगले चैप्टर में बताते हैं। चैप्टर 9। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए क्या क्या चाहिए: ओनरशिप, रिस्क, एग्जीक्यूशन, फोकस, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ प्रोटेक्शन। लेकिन अब असली सवाल यह है, जब इंसान अमीर बन जाता है तब उसे अमीर बने रहने के लिए कैसी कीमत चुकानी पड़ती है? लेखक साफ कहते हैं, अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। लेखक बताते हैं कि जब पैसा आपके पास आता है तो उसके साथ कई छिपी हुई कीमतें भी आती हैं, जैसे कि रिश्तों में दूरी, अकेलापन, दूसरों पर भरोसा करने में दिक्कत और हर वक्त पैसा खोने का डर। अमीरी सिर्फ चमक दमक नहीं लाती, बल्कि भारी जिम्मेदारियां भी लाती है। लेखक मानते हैं कि अमीर बने रहने के लिए इंसान को 2 चीजें करनी होती हैं। पहला, खर्च और निवेश दोनों पर सख्त नियंत्रण रखना। दूसरा, अहंकार से बचना, क्योंकि अहंकार अमीरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग सोचते हैं कि वो अब कभी हार नहीं सकते, वही सबसे पहले हार जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर पैसा आपको हमेशा परेशान और तनावग्रस्त कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। असली खेल है पैसा और खुशी के बीच संतुलन बनाना। अमीर लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ पैसा जोड़ते रहते हैं, लेकिन जिंदगी जीना भूल जाते हैं। इसे लेखक थोड़ा गहराई से कहते हैं, अगर आप अपने परिवार, दोस्तों और सेहत को खो देते हैं तो आपके लिए पैसा बेकार है। इस अध्याय के अंत में लेखक का संदेश बहुत साफ है, पैसा अच्छा है, लेकिन आजादी और संतुलन सबसे बड़ी दौलत है। असली आप तभी सच में अमीर हैं जब आप अपने पैसे का इस्तेमाल करके खुशी और संतुलन हासिल करें। 9वें अध्याय का सार। नंबर 1, अमीर बने रहना उतना ही मुश्किल है जितना अमीर बनना। नंबर 2, रिश्ते, सेहत और मानसिक शांति पैसे से ज्यादा कीमती हैं। नंबर 3, असली अमीरी है पैसे और जिंदगी के बीच संतुलन। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर पैसा, संतुलन और आजादी ही असली दौलत है, तो फिलिक्स डेनिस हमें आखिर में कौन सा जीवन का सबसे बड़ा सबक देते हैं? और कौन सी अंतिम सीख है जो हमें अमीरी के खेल की असली सच्चाई समझाती है? यही रहस्य हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 10। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अमीर बनने और बने रहने के लिए क्या क्या चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में लेखक हमें एक अलग ही नजरिया देते हैं, अमीर बनने के बाद की सच्चाई। लेकिन लेखक कहते हैं, पैसा आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय कभी वापस नहीं आएगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में अपनी जवानी, रिश्ते और सेहत खो देते हैं। जब तक उनके पास पैसा आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेखक मानते हैं कि उन्होंने खुद अमीर बनने के लिए अपनी निजी जिंदगी की बड़ी कीमत चुकाई। पैसा आपको दोस्तों और परिवार से दूर कर सकता है, अगर आप संतुलन बनाना नहीं सीखेंगे तो। असली अमीरी ये है कि आपके पास वो लोग हों जो आपको आपके पैसों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए चाहें। लेखक साफ कहते हैं, रिचेस आर नॉट एन एंड, दे आर अ मीन्स। यानी पैसा अंत नहीं है, वो सिर्फ साधन है। अगर पैसा आपको खुशी, शांति और संतुलन नहीं देता है तो फिर उसका कोई असली मतलब नहीं है। लेखक कहते हैं कि अमीरी का सपना अच्छा है, लेकिन उसे पाने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर मत लगाइए। पैसा आजादी दे सकता है, लेकिन खुशी सिर्फ संतुलित जीवन से मिलती है। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलें और अपने समय का सही इस्तेमाल करें। पैसा जरूरी है, लेकिन समय, रिश्ते और सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपकी खुशी और संतुलन में है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर अमीरी ही सब कुछ नहीं है तो हमें अपनी जिंदगी में पैसा और खुशी के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? और क्या हम बिना अरबपति बने भी सच में अमीर कहलाए जा सकते हैं? यही सोच इस अध्याय की असली सीख है कि अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि सोच और जीवन जीने के तरीके में छुपी है। आखिरी चैप्टर। दोस्तों, यह किताब भले ही हाउ टू गेट रिच नाम से लिखी गई है,
लेकिन फीलिक्स डेनिस आखिर में हमें बताते हैं कि अमीरी ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपना समय, रिश्ते, सेहत और मानसिक शांति। लेकिन लेखक कहते हैं कि समय, टाइम सबसे कीमती दौलत है। लेखक का कहना है कि टाइम इज द ओनली वेल्थ यू कैन नेवर अर्न बैक। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए समय को पैसों के पीछे पूरी तरह दांव पर लगाना सबसे बड़ी भूल है। लेखक अपनी जिंदगी से सीख लेकर बताते हैं कि अमीरी की दौड़ में उन्होंने कई रिश्ते खो दिए। पैसा आपको सब कुछ दिला सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और अपनापन नहीं। असली अमीरी है जब आपके पास पैसा भी हो और वो लोग भी जो आपको दिल से चाहते हों। लेखक जोर देते हैं कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। असली जीत है खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रखना। अगर अमीरी आपकी शांति छीन ले तो वो अमीरी नहीं, बोझ है। लेखक इस आखिरी चैप्टर में जीवन बदलने वाला सीख देता है। नंबर 1, अमीर बनने का सपना देखो, लेकिन इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर मत लगाओ। नंबर 2, पैसे को साधन मानो, भगवान मत बनाओ। नंबर 3, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है समय, रिश्ते और सेहत। नंबर 4, अगर इन तीनों को संभाल लिया तो आप बिना अरबपति बने भी सच में अमीर कहलाओगे। दोस्तों, इस किताब से आपको 3 बड़े कदम जरूर अपनी जिंदगी में अपनाने चाहिए। जैसे कि पहला, ओनरशिप का माइंडसेट अपनाइए। सिर्फ नौकरी करने वाले मत बनिए, किसी न किसी रूप में मालिक बनिए। दूसरा, एग्जीक्यूशन शुरू कीजिए। सपने देखना आसान है, उन्हें अमल में लाना ही असली फर्क पैदा करता है। तीसरा, लाइफ बैलेंस मत भूलिए। पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्ते और समय उससे भी बड़े हैं। हाउ टू गेट रिच हमें सिर्फ अमीर बनने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि ये समझ भी देती है कि असली अमीरी कहां छुपी है। पैसा आपकी जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन आपकी खुशी और शांति आपके फैसलों पर निर्भर है। दोस्तों, अमीरी पाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी को अमीर बनाना उससे भी बड़ी बात है। याद रखिए, पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन समय और रिश्ते कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपकी सोच में थोड़ी भी रोशनी आई है, तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार भी अमीरी और जिंदगी की सच्चाई को समझें, तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही किताबों से सीखे गए लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हमने सीखा कि अमीरी का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समय, रिश्ते और संतुलन है। और हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि सोच की ताकत से किस तरह आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा प्रेरणादायक होने वाली है।